पीछे रहते हैं, ठीक है। नेटवर्क का कोई इसलिए नहीं रहता, टेलीग्राम इशू हो सकता है, मेरा नेटवर्क इशू नहीं हो सकता है। देखिए, अब हम लोग केंद्रीय मंत्रिमंडल में इंटर कर जाते हैं, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल कहने का मतलब हो गया कि अब हम लोग भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, प्रधानमंत्री जो घुसेंगे भारत के प्रधानमंत्री की तरफ, तो ठीक है। तो अब प्रधानमंत्री की व्यवस्था को हम पढ़ेंगे। राष्ट्रपति हो गया कल, आज उपराष्ट्रपति हो गया, तनी वो उपराष्ट्रपति था। अब भारत के प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद ग्रुप में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है सोल्यूशन में, ठीक है। जितना है काफी है, सफिशियंट है, कुछ कुछ शब्द नया जुड़ता है, बाकी सब ठीक है। धारा अनुच्छेद 74, 75 देख लेते हैं, यही मुझे जो लिखा है, ठीक है। ये तो हम लोग शुरू से ही देख लिए हैं कि भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। कौन सी व्यवस्था को? संसदीय। कहाँ से अपनाया गया है? ब्रिटेन से। जब ब्रिटेन। संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से अपनाया गया है तो इतना तो कंफर्म है कि जो राष्ट्रपति होगा वो सिर्फ नाम मात्र का होगा, हम लोग ये भी पढ़ लिए हैं, ठीक है। वास्तविक शक्ति किसमें होगा? प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद में। यहाँ तक में किसी को दिक्कत, कोई समस्या, तकलीफ कुछ भी है? नहीं है ना? होगा भी नो तो सर। बताना नहीं, ठीक है। अब देखिए 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों को संपादन और सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। कह रहा है कि राष्ट्रपति इतना मात्र का होगा, अकेला काम नहीं कर पाएगा। वो हम 52-53 में पढ़ के आए थे ना कि उसके काम के लिए या तो खुद ही काम करेगा या वो अपने अधीनस्थ अधिकारी से कराएगा। अधीनस्थ अधिकारी यही सब है, ठीक है। ये 74वीं बात की चर्चा है कि राष्ट्रपति के काम के लिए, संपादन सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। मंत्रिपरिषद जो है उसका हेड प्रधानमंत्री होगा। तो रट के रखिए 74। अब 75। 75 का एक होता है, 75 का दो होता है, 75 का तीन होता है, दिया है। 75 का चार होता है, 75 का पांच होता है, सभी के एक ही देख लेते हैं। देखिए 75 एक, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान करता है। इसमें क्या लिखा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, बहुत सुंदर। 75 एक में मान लीजिए कॉम में। और अन्य मंत्री की नियुक्ति पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा। ये सब पावर है, ठीक है, ये सब देखना है। राष्ट्रपति को कठपुतली जब साबित करना होता है तो ये सब अनुच्छेद का ही प्रयोग किया जाता है कि भाई आप प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दीजिए राष्ट्रपति, लेकिन अन्य मंत्री की नियुक्ति तो आप प्रधानमंत्री की सलाह पे कर रहे हैं, तो आपका मन कहाँ चल रहा है? वो तो मन चल रहा है प्रधानमंत्री का। वो कहेगा कि अभी उठा के जाओ, बना दो कार्पेडियम सर को राष्ट्र ये खेल मंत्री बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो कह दिया है। आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है यहाँ पे, तो आप तो कठपुतली हैं एक तरह से, ठीक है। ये ध्यान रखना है इस बात को। उसके बाद मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्य के 15% से अधिक नहीं। 91वां संविधान संशोधन 2003। ये पता है कि इसमें इसलिए जोड़ दिया कि मंत्री यहाँ नियुक्ति हो रहा है इसलिए, ठीक है। तो 91 संविधान संशोधन जो हुआ था कई एक बार पूछा गया है, रट लीजिए संविधान संशोधन को, कि इसमें क्या कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो यहाँ बन रहा है उसमें मैक्सिमम कितना नंबर होना चाहिए? तो लोकसभा में जितना सदस्य होगा, ठीक है, लोकसभा के कुल सदस्य का, ठीक है, कितना होगा? 15%। लेकिन एगो 10% वाला कोटा है, बता सकते हैं 10% क्या है? दिल्ली। दिल्ली वाला, ठीक है। चलिए अब ये 75(2), मंत्री और उपराष्ट्र मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, ठीक है। यानी जितने भी मंत्री मंत्री बनते हैं ना, सब किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति? समझ नहीं राष्ट्रपति जा के रहा है प्रति। क्या? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के प्रति, ठीक है। यस सर, राष्ट्रपति आ के रही लेकिन है। प्रति। यही में रहेगा कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति पधार मतलब लोकसभा। कि उत्तरदायी होता है? तब लोकसभा। लोकसभा के प्रति। लोकसभा। वही है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। 75(3) में क्या है? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। वही सब बात 75(1) देख लिए, 75(2), 75(3). अब चलते हैं, पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने जाके क्या लेना पड़ेगा? अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ेगी, ठीक है। कोई संविधान का संरक्षण का शपथ ले रहा था, देश का मतलब कि पालन का मतलब कि लालन पालन का शपथ ले रहा था, कोई संविधान बचाने का, ठीक है। और कोई ले रहा है कि हम अपना पद को गोपनीय रखेंगे, ठीक है, अपने पद का सम्मान करेंगे और अपना पद गोपनीय रखेंगे, जो भी जानकारी होगा वो। 75(4), मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद किसी सदस्य सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय सदस्य नहीं है तो 6 महीना के अंदर क्या होना होगा? अनिवार्य है, नहीं तो अपना पद छोड़ना पड़ेगा। जैसे लाइव एग्जाम्पल, ठीक है, मंत्रिपरिषद आपको बनना है तो 6 महीना पहला तो नियम ये है कि आप सदन किसी में, लोकसभा में, राज्यसभा में, कहीं पे आप क्या है? सदस्य नहीं है। अगर मन कर गया कि नहीं हम बना देते हैं इसको, हटाओ यार, बिहार में आइए, ठीक है, मानिए बिहार विधानसभा लोकसभा है, तो वहाँ एक मंत्री है अपना, पता है चश्मा वाला मंत्री, दीपक जैसा पद वाला ग्रहण होगा, निमन। पंचायती राज हाँ, मंत्री।
आज मंत्री जब जब शपथ ग्रहण हो रहा था तो उठा के अपना बेटा को बोला कि चलो स्कूल शपथ दिला दो, ना तो सदस्य था ना चुनाव लड़ा था, लेकिन मंत्री बन गया। अगला कंडीशन क्या है कि 6 माह के भीतर उस व्यक्ति को किसी न किसी सदस्य मतलब सदन का सदस्य होना होगा। तो वो कहाँ से बनेगा? तो इधर तो चुनाव हो गया, या तो कोई चुनाव में से वो सीट खाली करे फिर से चुनाव हो, या फिर उसको विधान परिषद में घुसाया जाए। दो कंडीशन है, सेम कंडीशन वहां होता है। ठीक है, कहाँ? सदन में, संसद में। ठीक है, यही था 75 पास। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? ये क्या हो गया सर जी? आर्टिकल 68 में क्या है? नहीं पता भैया, बता दीजिए क्या है। ये यार सर तो अभी ये बताए ना। इतने देर से 6 माह के इंतजार में भीतर क्या था? निर्वाचित, 6 माह के भीतर हो तो राष्ट्र उपराष्ट्रपति का पद जो है उपराष्ट्रपति भरने के लिए। रिक्ति के लिए, पद रिक्ति के लिए चुनाव कराने की समय का। शुरू से अंत तक रहिए ना, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। थैंक सभी यू मंत्री, सर। राज्य मंत्री, उप मंत्री को निशुल्क निवास स्थान या अन्य सुविधाएं प्राप्त होगी। जितने मंत्री होता है पता होगा, सभी मंत्री को, या राज्य मंत्री हो या उप मंत्री हो, मंत्री 3 प्रकार का होता है पता होगा। मतलब कि मेन मंत्री, ठीक है, राज्य मंत्री, उप मंत्री, इस सबको निःशुल्क पहले तो घर मिलेगा, नया नया फ्लैट बिहारों में बन के मिला है सबको, और अन्य सुविधाएं, जाएगा खाएगा एकदम घी में तरा हुआ देसी घी में सारा चीज फ्री में। अब तो थोड़ा पैसा लगने लगा है। चाय मतलब हर सुविधा इसको लगभग लगभग फ्री में रहता है। ठीक है, यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करे अथवा उस विभाग से मंत्री विधेयक रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल क्या? अच्छा एक बात बताइए, लॉजिक आप लोग का चेक करते हैं। एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास, मतलब कि अगर लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करे तो पूरा मंत्रिमंडल क्यों त्याग दे? एक मंत्री के खिलाफ अगर कोई विधेयक पास हो गया तो पूरा मंत्रिमंडल क्यों त्याग कर दे? कोई लॉजिक है इस बात का? एक अगर माने कहेगा एक आम सड़ा हुआ है तो पूरा आम फेंक दो, पूरा टोकरी का आम फेंक दो। क्योंकि सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है सर यहाँ पे। अरे वो सब बात छोड़िए ना, हम थ्योरेटिकल जा समझना चाहते हैं, ठीक ना? वो सब बात छोड़िए, बताइए हमको। एक मंत्री, वो आप हो गया ज्ञान की बात आप कर दी, हम लॉजिक समझना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों? ठीक है, एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अगर आ गया तो पूरा मंत्रिमंडल क्यों रिजाइन दे? ये कारण ये हो सकता है कि प्रधानमंत्री की सलाह पे ही राष्ट्रपति उसे मंत्रिपरिषद में शामिल करता है। एक ये हो सकता है कि उनके नेतृत्व में सब मंत्रिमंडल एक ही माना जाता है। चलिए देखिए, समझिए अब क्या है लॉजिक। लॉजिक ये है कि लोकसभा का कोई एक मंत्री है, ठीक है, उसने कोई प्रस्ताव लाया, ठीक है, कोई प्रस्ताव कुछ हो लाया मान लीजिए, या वो प्रस्ताव नहीं लाया, ठीक है, उसके विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव आया, यानी इसके खिलाफ कोई प्रस्ताव आया, तो उसके खिलाफ जब प्रस्ताव आया तो प्रस्ताव पारित कब होगा? जब 50% प्लस व्यक्ति उस प्रस्ताव के क्या हो, सपोर्ट में हो। इतना तो पता है आपको। यानी अभी कोई भी प्रस्ताव हमको पास करना है बिहार विधानसभा में, अगर तेजस्वी यादव लाता है, मान लीजिए कि इधर बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ, तो उस कब पास होगा? जब तेजस्वी यादव के पीछे 50% प्लस लोग खड़ा हो। इतना तो कंफर्म है, आप इतना जानते हैं, तभी पास हो पाएगा, नहीं पास होगा। अगर 50% प्लस लोग इसके पक्ष में खड़ा है, इसका मतलब साफ और साफ है कि जो सदन में लोग नेता बन के बैठा हुआ है उसके पास बहुमत ही नहीं है। जो बहुमत नहीं है तो तुम सरकार में क्यों बैठो, तुम त्याग पत्र दो। इसीलिए जब भी देखिएगा कि कोई भी अविश्वास प्रस्ताव आ जाए या कोई भी विधेयक सरकार पास न करवा पाए तो उसको पूरा मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है, या फिर माना जाता है कि खत्म, सरकार गई। सीधे सीधी है कि उस विभाग संबंधित को विधेयक रद्द कर दे, मतलब कोई मंत्री विधेयक है उसका विधेयक रद्द हो गया। रद्द हो गया इसका मतलब कि तुम्हारे सपोर्ट में। अब कहिएगा सर हो सकता है कि कुछ आदमी उसके सपोर्ट में नहीं हो, इसमें हो सकता है कि अपना आदमी भी सपोर्ट में होता है। सदन में ये सब नहीं होता है, सदन में एक विप जारी होता है, ठीक है, विप विप जारी हो गया, आप सभी को अपने ही नेता को वोट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर क्रॉस वोटिंग हो गया तो आप समझा जाएगा आप उस नेता के खिलाफ नहीं है, आप उस पार्टी के मतलब कि सपोर्ट में नहीं है, पूरे पूरे हट गए उससे। जैसे यानी ये बिहार विधानसभा में जब कुछ दिन पहले खेला हुए, पिछला सत्र में जब शुरू हुआ था, याद है? तो श्री यादव बोला था हम सत्ता बदल देंगे, तो उस टाइम दूगो बीजेपी आरजेडी का विधायक जो है नीतीश कुमार के पक्ष में वोट किया था, याद आया?
है जी ना। भले भले वो इसका विधायक था लेकिन उसके लिए वोट कर दिया तो उसी का माना जाएगा। यही एक लॉजिक है। आप अगर आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है आप सदन में रहने लायक नहीं है, आपके पास बहुमत नहीं है। आपका कोई विधेयक पास नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब आपके पास बहुमत नहीं है, ठीक है, आपको सत्ता से हटना चाहिए, ठीक है, इसीलिए आप चाहिए घर। नेहरू जी, ये तो प्रधानमंत्री का यहाँ पर दे दिया है टेन्योर और कार्यकाल, तो ये भी आराम से आप लोग याद कर लेंगे। अच्छा, हम लोग दोबारा नहीं ना आ रहे हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री पे ही थे ना अभी, उपराष्ट्रपति के जस्ट पर, ठीक है। अच्छा। जवाहरलाल नेहरू 47 से 64 तक कितने साल हो गया बताइए तो। जोड़ घटाव 17 करने साल। लगे क्या जी? 17 साल। ठीक है, जो सही से जोड़िएगा 16 साल कुछ महीना पूरेगा, 17 साल तो नहीं कम जाएगा, इधर 8 है ना, इधर 5 है, इसको लेकर, जी ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री 64 से 66 तक रहे थे, देख लीजिएगा, इनका भी कार्यकाल बहुत अच्छा माना जाता है। इंदिरा गांधी का कार्यकाल, इनका तो कोई जवाब ही नहीं, 66 से 77 तक। मोरारजी देसाई, ठीक है, 77 से 89, याद रहना चाहिए बाबू। चौधरी चरण सिंह 79 से 80 तक, बहुत कम दिन तक रहे लेकिन बहुत खतरनाक शासनकाल। फिर इंदिरा गांधी आई थी 80-84, फिर यहाँ पर इनका देहांत होता है। राजीव गांधी इस बार 84 से 89 तक। डीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह 89 से 90 तक। चंद्रशेखर, सबसे हमें खतरनाक नेता ये लगता है, बोला जिंदगी में बनना है तो प्रधानमंत्री, बाकी कुछ बनना ही नहीं, बोला उप मुख्यमंत्री बन जाना है, मुख्यमंत्री बन जाना है, राज्यपाल बन जाना है, कुछ भी कहा कहना है, बनना प्रधानमंत्री है, चाहे 2 दिन के लिए क्यों न बने। तो चंद्रशेखर 90 से 91 तक बना था। राजीव गांधी शायद जिंदा था आई थिंक, ठीक है, उसके बाद कुछ मतभेद हो गया तो इसको हटा दिया गया, ठीक है, इसके खिलाफ ये आ गया था अविश्वास प्रस्ताव। बीपी नरसिम्हा राव 91 से 96। अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, 96 से 96। देखिए 5वां महीना 6ठा महीना 16 तारीख 1 तारीख, ठीक है ना। क्या दिन तक नीचे दिया हुआ, क्या दिन लगाना है देखते हैं, ठीक है। बहुत कम टाइम के लिए। एच डी देवगौड़ा, ठीक है, 96 से 97 तक था। आई के गुजराल 97 से 98। अटल बिहारी वाजपेयी फिर लगातार 2 बार 98, 99, 99, 4, ठीक है। फिर मनमोहन सिंह 4 से 14 कर दिए और मोदी बाबा छोड़ ही नहीं रहे हैं 14 के बाद, ठीक है। आओ देखते हैं। सबसे लंबा कार्यकाल बोले थे 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन उनका है। मोदी जी का भी तीसरा टेन्योर है, तो पंथ ये कितना होगा, 15। 15। तो ये पूरा टेन्योर काट लेंगे तो 15 साल पूरेंगे, फिर अगला टेन्योर जीतेंगे तब जाके रिकॉर्ड टूटेगा, ठीक है। उसका यार प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री पद से त्याग कर देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई, खूब गैर रटे होंगे आप कांग्रेसी लोग। मोरारजी देसाई। उसके बाद था कि एक दिन भी मतलब सदन में चरण नहीं देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, लोकसभा का सामना न करने चौधरी वाले चरण। प्रधानमंत्री, चौधरी चरण चौधरी सिंह, चरण। ठीक है। चौधरी। अविश्वास प्रस्ताव से हटाए जाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे, अविश्वास, जो विश्वास को ही नहीं प्राप्त कर पाया उसी का नाम विश्वास था, जिसका नाम विश्वास था वही विश्वास नहीं प्राप्त किया, विश्वनाथ प्रताप सिंह। जिसके पास चरण था वही चरण नहीं दिया, चौधरी चरण सिंह, ठीक है। ये मोरारजी देसाई है, पहले गैर कांग्रेसी हैं, देख लीजिएगा त्याग करके। अगर पद ग्रहण करने की समय सीमा किसी सदस्य का मतलब किसी सदन का सदस्य नहीं थी, जो हम लोग अभी देखे हैं कि अगर पद ग्रहण कर लिया इसी भी कंडीशन में तो 6 महीना के अंदर इसको बनना पड़ेगा, हम लोग पढ़े ना अभी। तो कौन थे ये, टीवी नरसिम्हा राव। वही थे ना, यह नरसिम्हा राव। सबसे सबसे छोटा कार्यकाल 13 दिन का रहा है, ये जो अटल बिहारी वाजपेयी का जो वाजपेयी हम जी लोग का। देखे थे, 13 दिन तक मात्र न्यूनतम, ठीक है। उसका गिर गई थी इनकी सरकार। अच्छा ये एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, यही है ना, किधर गए वाजपेयी जी। अटल बिहारी, ये वाला। हम्म। इसी से वो जो मीम से वो वायरल होता होगा, लालू यादव का देखे होंगे आप, और ममता बनर्जी के बीच में बहस होता होगा, याद है। जी हाँ, नहीं माने नहीं तो नहीं मिलेगा। मिलेगा। हाँ, नहीं माने तो नहीं मिलेगा, जाओ, तो नहीं मिलेगा तो जाओ घूमो अब। तो ये इसी इसी टाइम का है, इसी टाइम का। इस टाइम एक व्यक्ति जेल में बंद था, ठीक है, वो मुख्यमंत्री था, उधर बन गया था, लेकिन टेक्निकली रूप से यहाँ सदन का भी सदस्य था, ठीक है। और वही व्यक्ति आके वोटिंग किया था, उसी के खिलाफ में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई थी शायद, ठीक है, आई थिंक हमें सही सही कुछ याद आ रहा है। तो वो साउथ का मुख्यमंत्री बना था बाद में, ठीक है। और तत्काल मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ली थी तो सदन का नेता भी इधर था, मतलब कि संसद का लोकसभा का नेता था, तो इधर आके वोटिंग करके सरकार गिरा दिया, एक वोट से सरकार गिरा के चला गया, ठीक है, तो मंत्री बनने, ठीक है। इतना दबदबा था उस टाइम। चलिए, ये नाम सब याद रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कब कहाँ है। कौन सा मेरा वो पद ग्रहण, देवगौड़ा के समय हुआ था क्या सर? नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी, बस एक वोट से, नहीं वो नहीं, वो व्यक्ति का वोट नाम जो हमें दिया याद था नहीं है। सर, वोट जो दिया हाँ, था। हमको याद नहीं है, याद है, हमको याद नहीं है, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार स्टोरी कहीं गूगल पे मारिए ना, मिल जाएगा ऑटोमेटिक तरीका से, गलत बता देंगे दिक्कत हो जाएगा।
चलिए, तो पद ग्रहण करते समय विधानसभा का सदस्य था, कौन था विधान, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लुसेंट ऑफ सब्जेक्टिव देखेंगे तो कौन थे बताइए, एच डी देवगौड़ा, ठीक है। देवगौड़ा। और इसमें से कौन एक व्यक्ति है जो लोकसभा अध्यक्ष थे, प्रधानमंत्री बनते, अच्छा राष्ट्रपति बनते इसमें ना, उसमें था, सॉरी। नीलम संजीवा रेड्डी सर वो राष्ट्रपति। उस वाला में था, इस वाला में दिमाग आ रहा है। चलिए, 3 प्रधानमंत्री कह रहा है जिसकी मृत्यु पद पे हुए, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 66 में 11 जनवरी 1966 ताशकंद समझौता में हुआ था। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र और राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। सबसे बूढ़ा मोरारजी देसाई और सबसे जवान राजीव गांधी। गुलजारी लाल नंदा जो है 1964 से 64 तक कार्यवाहक रहे थे, देख लीजिएगा, फिर 66 से 66। और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल थे, इसको आपको रटा हुआ है, यहाँ दिया है। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं, जैसे खेल मंत्री हो गया, शिक्षा मंत्री हो गया, भू राजस्व मंत्री हो गया, जितने मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री होते हैं उसके अध्यक्ष। उसके बाद राज्य मंत्री होते हैं, उसके बाद उप मंत्री होते हैं, तीनों सीरियल है, कैबिनेट, उसके बाद इसका प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री को मिलाकर हम पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बोलते हैं, ये दोनों मंत्रिमंडल से बाहर होते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता कहलाता है, वह राष्ट्रपति को संसद स्वतराहुत करने से, प्रवासन करने संबंधित परामर्श देता है। 85, वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है, पते होगा लोकसभा का विघटन भी होता है, ये पूरा उसी अनुच्छेद में पढ़े थे। प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीति की घोषणा करता है, मतलब सभा पटल मतलब संसद के समक्ष रखता है ना, संसद के पटल पे सारा बात को, सरकार की नीति को तो प्रधानमंत्री ही रखता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, ठीक है, और राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है, रटा हुआ होना चाहिए। नीति आयोग का चेयरमैन, एनडीसी का चेयरमैन, राष्ट्रीय एकता परिषद का, अंतर्राज्यीय परिषद का, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का, सबका अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। ये भी आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे और आते ही आते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बीच संवाद का मुख्य कड़ी है, मतलब राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, सॉरी क्या बोल रहे थे, प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच एक पुल बनाता है, ठीक है, कौन, कम्युनिकेशन के लिए। जैसे मंत्रिपरिषद क्या बोला, राष्ट्रपति को जाकर बताएगा, राष्ट्रपति क्या बोला, मंत्रिपरिषद को बताएगा, ये दोनों के बीच ज्वाइंट में पुल है। तो इधर राष्ट्रपति लिख लीजिए, इधर उपराष्ट्रपति, बीच में एगो इसे फोन लाइन लगा दीजिए, लिख दीजिए प्रधानमंत्री, ठीक है, समझ में आ जाएगी। 78, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी, देखिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारी, विभिन्न ऑफिसर जैसे महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा यूपीएससी के चेयरमैन उसके सदस्य, चुनाव आयोग, वित्त आयोग के अध्यक्ष उसके सदस्य, अन्य नियुक्तियों को परामर्श देता है। मतलब देखिए कल हम लोग क्या देखे थे कि सब नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लग रहा था बहुत पावर है, अब कह रहा है प्रधानमंत्री सलाह देगा, जो कह देगा नाम ऐसे गुप्त बैठा देगा कि ये व्यक्ति को प्रधानमंत्री यूपीएससी चेयरमैन बनाओ, इसको क्या बनाओ, जो जो बता देगा उसी को बनाना है। मतलब यहाँ पर पावर क्या होगा, राष्ट्रपति का खत्म हो रहा है, ये एक स्टंप मोहर के रूप में सिर्फ काम कर रहा है, प्रधानमंत्री काम बता रहा है, उस पर साइन मार दे रहा है, स्टंप मार दे रहा है, ठीक है। ए यार रुक, प्रधानमंत्री किसी मंत्री का त्याग पत्र देने अथवा मंत्री राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। अब देखिए प्रधानमंत्री खुद में कितना पावरफुल है, एक क्वेश्चन भी कोर्ट याद कराएंगे, अब हम लोग को बता दीजिएगा, लास्ट में कोर्ट हमको बताना है, ठीक है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्याग पत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है, मतलब कहेगा कि चलो ये मंत्री जो है ना, खाद्य मंत्री रामविलास पासवान के बेटा, क्या नाम है उसका, ऊपर आसमान नीचे पासवान, क्या नाम है, चिराग पासवान, ये अच्छा काम नहीं कर रहा है, उसको बुला कहेगा कि बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, तू रिजाइन दे दे, ठीक है, त्याग पत्र दे दो। नहीं तो राष्ट्रपति वो नहीं देगा, जबरदस्ती बतियाएगा, हम देवे नहीं करेंगे, जो करना करिए, तो उपराष्ट्रपति कहेगा इसको बर्खास्त करो, या तो उसको कहेगा तो चुपके से दे देगा, इज्जत बचाना है, नहीं देगा तो राष्ट्रपति तो बर्खास्त करवा देगा, सारा पावर उसके पास है। वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, सबको बुला के बड़का कुर्सी पे अपने बैठता है, नीचे सबको बैठाता है, हाथ में डंडा रखता है, तब बताओ तुम सही से काम क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। मतलब हम इसलिए बता रहे ताकि आपको दिमाग में फिट रहे कि इसके पास पावर कितना है, ठीक है। वो अपने पद त्याग पत्र देगा, अगर वो रिजाइन कर दिया, ठीक है, तो पूरा का पूरा सरकार ही गिर जाएगी, मंत्रिमंडल बर्खास्त होगा, सरकार गिर जाएगी अगर वो रिजाइन कर दिया तो। अब देखिए कोर्ट हम ये कहना चाह रहे थे कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो है पूरा मंत्रिमंडल का, प्रधानमंत्री पूरा मंत्रिमंडल का जन्म, जीवन और मृत्यु का केंद्र बिंदु होता है, ठीक है।
मतलब कि वो जन्म भी दे सकता है पूरा मंत्रिपरिषद को। प्रधानमंत्री पीएम जो है पूरा मंत्रिपरिषद को जन्म देता है, उसको जीवन देता है। उसको जीवन तभी तक है जो प्रधानमंत्री चाहे, और उसका मृत्यु मृत्यु का जो केंद्र बिंदु, तीनों पावर किसके पास है? प्रधानमंत्री का। यानी उसको मंत्रिपरिषद को जन्म देने, उसको जीवन देने और उसको मृत्यु करने, तीनों करने का पावर सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री को। अभी जो ऊपर पढ़े थे ना उसी में स्पष्ट हो गया सब चीज। ठीक है, हम लोग पढ़े थे ना कि 74 ए में से ही कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री के सलाह से मंत्रिपरिषद के सदस्य की नियुक्ति, तो उसको जन्म दिला रहा है। फिर जीवन दे रहा है कि हर एक काम का बंटवारा करेगा, विभाग का बंटवारा करेगा, सबका रिपोर्ट की समीक्षा करेगा कि फलना मंत्री क्या काम किया, चिलना मंत्री क्या किया, सब उसको रिपोर्ट करेगा। सारा बैठक होगा तो उसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है, और मृत्यु का केंद्र बिंदु, जब वो कहेगा कि फलनवा मंत्री को हटाओ, काट के हटा दो, नहीं तो उसको बर्खास्त करो, नहीं तो हम रिजाइन करते हैं और पूरा का पूरा स्वाहा कर देंगे। ठीक है, तो पूरा का पूरा खत्म करवा देगा। तो सारा पावर उसके आ गया है पास। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अन्य शब्द में प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं विघटित हो जाएगा और शून्यता, यही बात बोले थे। तो वो खत्म हुआ मतलब पूरा खत्म। चलिए, प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा, इसीलिए कोई भी पार्टी जो है ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहता है जिसकी मृत्यु बहुत नजदीक हो। ठीक है, मतलब अगर ऐसा लग जाए स्वास्थ्य संबंधी बहुत बड़ा यह दिक्कत है, तो हो सकता है एक आधे साल में टीम जाए ऐसे व्यक्ति। तो अगर टीम गए टीम गए तो गए। ठीक है, पूरा मंत्रिपरिषद बैठा तो खत्म हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि क्या करना चाहिए, ऐसे स्वस्थ व्यक्ति को रखना चाहिए जो टीके। प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का था, जो 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन, आप लोग कह रहे 17 बोले थे लेकिन 16 वर्ष, देख लीजिएगा 9 महीना 12 दिन का है। ठीक है, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ठीक है, आयरन लेडी। तो एक ऐसी व्यक्ति पहले रही है दो अलग अलग अवधि में प्रधानमंत्री रही। ठीक है, अलग अलग टेन्योर में, तो प्रधानमंत्री बनी, फिर कुछ दिन के लिए सो गई, रेस्ट की, फिर दोबारा प्रधानमंत्री बनी। ठीक है, पहली बार इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी तो वो राज्यसभा का सदस्य भी आया। ठीक है, ये भी पूछा गया कि एक बार वही चौधरी चरण सिंह जो है एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में उपस्थित ही नहीं हुए और विश्वास प्राप्त करते हुए असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हुए। जो ऊपर पढ़ लिए तो वही है विश्वनाथ, जिसके पास नामे में लगा था विश्वास, वही विश्वास प्राप्त नहीं कर पा रहा। ठीक है, जिसके पास था चरण, वही चरण नहीं डाल पा रहा लोकसभा में। ये हमारी लोकतंत्र की क्या है विडम्बना। अभी मैसेज मैसेज करोगे मार देंगे। एक कार्यकाल सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने का अटल बिहारी वाजपेयी जी का मात्र 13 दिन का। कैबिनेट मंत्री में सबसे लंबा कार्यकाल जगजीवन राम जी का है 32 वर्ष का। ये तो हम तहिया पर रहते कोई बदला रिकॉर्ड नहीं तोड़ पा रहा है क्या? चलिए, सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थी। हमको लगता है शायद अब टूट जाना चाहिए। एक बार देखिए राजकुमारी अमृता कौर कितना दिन तक एक ही विभाग का कार्यभार संभाली थी, क्योंकि अभी जो अपनी वित्त मंत्री है, ठीक है, वो लगभग 9 साल से उस पद पे बनी हुई है। एक बार देख लीजिएगा राजकुमारी अमृता कौर का कार्यकाल कितना दिन तक रहा था, अपने वित्त मंत्री का कार्यकाल कितना दिन तक रहा। 10 साल रहा था ना सर, 10 साल तो देख लीजिएगा। तो राजकुमारी अमृता कौर अगर 10 साल रही थे तो अगला साल टूट जाएगा, फिर अगला साल के लिए अपडेटेड रहिए। बस वित्त मंत्री अगला बार वित्त पेश करेगा और यहाँ काट के लिख लीजिएगा। ठीक है, 1947 से 1957 तक। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हम पहले भविष्य क्या होने वाला है बता दिए कि अगला वित्त पेश होगा, विधेयक और मतलब बजट आएगा और आप इसको काट देंगे खरीदावर। ठीक है सर, कौन सा विभाग की थी राजकुमारी अमृत कौर? बता स्वास्थ्य दीजिए। विभाग। स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य थे। विभाग। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दूसरी बात से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किन्हीं को? अब आगे हम लोग नो चल नो सकते हैं। सर, नो। ठीक ठाक है ना, कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं हो रहा है, हाँ? नहीं। नहीं सर, एक चीज छूट गया मेरे दिमाग से, इसमें दिया ही नहीं था, एक ही व्यक्ति दिया हुआ था कि कितने ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो राज्यसभा के सदस्य थे। ऐसा भी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को चार। मिलेगा। हम बहुत दिन चार सर, जी चार। सर, 4 गो था सर। हाँ, चार में आई.के. वो तो गुजराल, अपना मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी देवगौड़ा। और देवगौड़ा। देवगौड़ा, एच.डी. देवगौड़ा। ठीक है, आई.के. गुजराल, एच.डी. देवगौड़ा, मनमोहन सिंह वो तो रहते ही थे, और इंदिरा गांधी हाँ, हो गई। ठीक है, इंदिरा गांधी। ध्यान रखिएगा। और फिर प्रधानमंत्री का पद कहाँ से लिया गया है? अच्छा, वो तो हो गया प्रधानमंत्री कर रहे थे ना। प्रधानमंत्री का पद कहाँ से लिया गया है, तो किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। हाँ, ब्रिटेन ही कर सकते हैं। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री भी है लेकिन उतना पावरफुल नहीं है, ठीक है, जितना होना चाहिए। और एक है कि हाँ, ये वहीं से इसलिए है कि हाउस ऑफ कॉमन्स जो है ना, हाउस ऑफ हाँ कॉमन्स, सर, हाँ। ठीक है, तो
उसका हाँ हेड जो होता है प्रधानमंत्री होता है, हमारे यहाँ लोकसभा का हेड जो होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। और कुछ छूटने नहीं रहा है। नहीं। कुछ नहीं छूटना चाहिए, हमको नहीं लगता है कि छूट जाएगा कुछ वैसे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट में।